हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, आज हम चैनल पर शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में बाकेलाल का कॉमिक विशेषांक महामेला का पहला भाग। संजय गुप्ता पेश करते हैं महामेला। राज कॉमिक से मेरा जुनून। परिकल्पना विशाल राव मैसूर, स्याहीकार दीपक कुमार, लेखक तरुण कुमार वाही, विशाल राय मैसूर, रंग सज्जा बसंत पांडा, शब्दांकन मंदार गगेले, चित्रांकन सुशांत पांडा, संपादन मनीष गुप्ता। चिंच पोखली गांव में लगा था मेला। माँ, मुझे बुढ़िया के बाल खाने हैं। अरे मरे हुए खाने को यहाँ बहुत खोज है, मेरे बालों के पीछे क्यों पड़ा है? आधे घंटे से मटके का पानी हिला रहा है, हिलाता ही रहेगा क्या? गोलगप्पे कब खिलाएगा? एक मक्खी पानी में गिर गई थी, उसे ही ढूंढ रहा हूँ। वैसे तो रोज पता नहीं कितनी आकर गिरती हैं, लेकिन जिस दिन मेरा व्रत होता उस दिन मैं मक्खी निकाले बिना गोलगप्पे नहीं खिलाता। एलो, मिल गई। एक ढूंढ रहा था, तीन मिल गई। चाट वाले भैया, मैंने कल भी यहाँ दही पकौड़ी की चाट खाई थी, पर आज वह स्वाद नहीं आ रहा। अब वह क्या है बहन जी कि रोज रोज तो कौआ दही में बीट नहीं करके जाता ना। बहन जी, अपने बेटों को टट्टू की सवारी कराओ ना। तो मेरा बेटा अभी क्या कर रहा है? मेले में भिखारी तो आते ही हैं, किंतु ये तो भिखारियों का पूरा नगर का नगर ही चला आया था। महाराज, सभी का एक साथ जाना ठीक नहीं, दो दो चार चार के झुंड में ही मेले में जाना उचित होगा। तुम उचित कहते हो महामंत्री भिखारी सिंह। पिछले मेले में हम सारे एक साथ पहुंच गए थे और मेले की सुरक्षा में लगे सैनिकों ने हमें पहचान कर हमारे पीछे कुत्ते छोड़ दिए थे। अरे, ये तो अमीरपुर का राजा कामचोर भीषण और उसकी सारी प्रजा है। कुत्ते छोड़ो इन हरामखोरों पर। गर्वफ, नोचो खसोटो, पेंदी छेद डालो सभी की। मेले में अलग अलग जाने से यहाँ हमें कोई नहीं पहचान पाएगा। मेले में जाकर भीख मांगने का यही लाभ होता है कि भीख आसानी से मिल जाती है। भगवान के नाम पर दे दे, मुझे भी दे, हमें भी दे। गांव के बाहर मेला लगा और डाकू झमेला सिंह को खबर ना हो। या तिगड़ 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 तिगड़। लेकिन झमेला सिंह मेले में झमेला के लिए कभी नहीं जाता। तिगड़ 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 तिगड़। वह जाता है मेले के आसपास के गांव में, जहां सभी लोग मेला देखने गए होते हैं। जिस गांव में मेला लगता है मैं उसे लूट लेता हूँ, क्योंकि मुझे मेलों से नफरत है, बहुत नफरत है। और ये नफरत क्यों है वह आपको अंत में पता चल जाएगा। साथियों, लूट लो पूरे गांव को, सब लूट लो। कपड़ा, बर्तन, चादर, रजाई, तकिया, दूध, दही, गेहूं, चावल, बोरिया, बिस्तर, आटा, दाल, चप्पल, जूते, कोयला, अंगीठी, टाट खाट, सब कुछ लूट लो, कुछ भी मत छोड़ो। सरदार, कुछ नहीं छोड़ा। सरदार, इस घर में कुछ नहीं मिला, सिर्फ चुसे हुए कुछ आमों की गुठलियां पड़ी हैं, कहो तो ले लूं? हाँ ले ले मुच्छा सिंह, उन गुठलियों से भी थोड़ा बहुत रस तो निकलेगा ही, उसी को रोटी के साथ खाएंगे। मजे आ गए सरदार, तुम्हारी तो दावत हो गई। इधर विशालगढ़ के राजमहल में, वाह, साबुत मूंग की दाल के साथ पूरी खाकर आनंद आ गया। महाराज, एक कड़छी दाल और डालूं? डालो डालो। एक कड़छी क्या, पूरा पतीला डाल दो, दो चार मेढक भी डाल दो, पेट के कुएं में आराम से रहेंगे। ओ जी, कुछ गांव के लोग आए हैं जी, आपसे मिलना चाहते हैं जी। उन्हें अतिथि कक्ष में बिठाकर लस्सी वस्सी पिलाओ, हम अभी आते हैं। ओ जी, वे लस्सी पीने को तैयार नहीं है जी, उनको बदहजमी हो गई है जी। अच्छा चलो चलकर पूछते हैं, ऐसा क्या हो गया कि सबको बदहजमी हो गई है? ओ जी, क्या मैं भी पूछूंगा? तुम क्यों पूछोगे? ओ जी, आपने तो कहा कि चलो चलकर पूछते हैं। महाराज, हमें डाकू झमेला सिंह के जुर्म से बचाइए। हर गांव में डाकू झमेला सिंह का आतंक फैला हुआ है। जब भी गांव गांव वाले मेलों में जाते हैं, झमेला सिंह गांव में घुस जाता है और सब कुछ लूट कर ले जाता है। वह मेरे सारे वस्त्र लूट ले गया, इसलिए मुझे पत्ते लपेट कर यहाँ आना पड़ा। महाराज, वह इतना पक्का और दूध डाकू है कि हमारी गैयन और भैंसन का दूध भी धोकर मतलब लूट कर ले गया, और हमारा बचवा बिना दूध और मक्खन के बिलकत रही। अरे रामू, बिल्ली बिल्लू बिलखत काहे नहीं हो? महाराज को बिलक के दिखाओ। वाह बापू दही दो, वाह बापू मक्खन दो। देखो महाराज, बच्चन का रो रो के बुरा हाल हो गया, चुप हो जाओ बच्चों। ठीक है बापू। समस्या गंभीर है महाराज। अगले माह विशालगढ़ में कुंभ का मेला लगने वाला है। यदि ऐसा ही चलता रहा तो मेले में डाकू के डर से कोई भी नहीं आएगा और विशालगढ़ की बहुत हानि होगी, और फिर यह विशालगढ़ की प्रतिष्ठा का भी प्रश्न है। निकटवर्ती राज्यों को राजा आपकी महावीरी को भी शंका की दृष्टि से देखेंगे। महाराज की जय हो। महाराज, आप चिंता न करें, मैं डाकू झमेला सिंह को उसके पूरे दल बल सहित पकड़कर आपको कदमों में डाल दूंगा। अरे कम वक्त तो छोड़ क्यों दिया? महाराज को प्रणाम न करते तो प्रणाम न करते क्या? सेनापति, तुम तो खुद महाराज के कदमों में पड़ो, तुम क्या डाकू झमेला सिंह को पकड़ोगे? क्षमा करें महाराज, कई दिनों से मेलों की सुरक्षा में लगा होने के कारण वहीं का खा खाकर मेरा पेट खराब हो गया है, उसी से कमजोरी व चक्कर आ रहे हैं। किंतु चिंता न करें, डाकू को तो मैं मार ही गिराऊंगा।
चलो फिर ठीक है, डाकू झमेला सिंह को पकड़ने की जिम्मेदारी अब हम तुम्हें ही सौंपते हैं। राजवैद्य ने मुझे 1 माह के विश्राम की सलाह दी है, उसके बाद मुझसे बच नहीं पाएगा डाकू झमेला सिंह। महाराज, सेनापति की तबीयत को देखते हुए मेरे विचार में तो यह कार्य तुरंत बाकेलाल को सौंपा जाए। महाराज, ऐसा कहकर महामंत्री जी मेरी तौहीन कर रहे हैं, किंतु जैसा आप उचित समझे करें। महाराज, सेनापति जी की तौहीन मुझे बर्दाश्त नहीं, इन्हें एक मौका तो मिलनी ही चाहिए। ऐसी कोई खास तौहीन भी नहीं हुई है वाकई। वैसे भी तुम जाओ या मैं जाऊं एक ही बात है। डाकू का पकड़ा जाना तो निश्चित ही है, और मेरी जान बचना भी। मेरा प्यारा बाकेलाल यह काम अवश्य ही पूरा करेगा और डाकू झमेला सिंह का आतंक समाप्त करेगा। क्यों नहीं महाराज, मैं आपके बाप का नौकर जो ठहरा, तो मैं खान पान मंत्री को आदेश करता हूँ। फिर शीघ्र ही। अरे, ये इतने प्रकार का भोजन मिठाइयाँ वगैरह क्यों खिला रहे हो? बकरे को हलाल करने से पहले खूब खिलाया पिलाया जाता है बाकेलाल। बाकेलाल निकल पड़ा डाकू झमेला सिंह की खोज में। कमबख्त मोटा मुच्छड़ मनूस किसी के भी कहने से हमेशा मुझे ऐसे ही भयानक कार्यों में फंसा देता है। पता नहीं कहाँ मिलेगा मुझे ये डाकू झमेला सिंह। मिल गया बच्चा, मिल गया। हा 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 हा। किसका बच्चा? कहाँ है बच्चा? मूर्ख, मैं डाकू झमेला सिंह की बात कर रहा हूं, जिसकी खोज में तू निकला है। अरे, इस ऋषि को कैसे पता चला? ये तो कोई पहुंचा हुआ ऋषि लगता है। हाँ, पहुंचा हुआ हूं। पहुंचा हुआ तो मैं हूं ही। मेरा नाम है ऋषि पता बताया आचार्य। मैं तुझे डाकू झमेला सिंह तक पहुंचा सकता हूं, तो कृपया कर पहुंचाइए ऋषिवर, किंतु एक शर्त है। अब ऋषि भी शर्त रखने लगे क्या? खैर, उगलो ऋषि, मैं क्या कर सकता हूं। पुत्र, तुझे मेरा यह सामान चंबल के जंगल में ले जाना होगा। इस बोरे में से तो भयंकर दुर्गंध आ रही है, क्या बना है इसमें? मूर्ख, प्रश्न न कर। चंबल के जंगल में काली गुफा के सामने यह बोरी पहुंचा। डाकू झमेला सिंह बिना किसी झमेले के तुझे उसी गुफा में मिलेगा, किंतु ध्यान रहे, यदि तूने हामी भरने के पश्चात भी मेरा यह सामान काली गुफा तक ना पहुंचाया तो हम शाप देकर तुझे बिना पंख वाला चमगादड़ बना देंगे। दूसरे जन्म में तू बनेगा बिना पूंछ की छिपकली। तीसरे जन्म में तू बनेगा ना रेंगने वाला केचुआ। चौथे में बस बस, मुझे अपनी 7 पुश्तों का सत्यानाश नहीं करना। मैं ये बुरा वहां पहुंचाने चाहता हूँ। ले, लगे हाथों हमारा ये कमंडल भी लेता जा। अब ढो ही रहा है तो पूरा बोझा ढो। स्वामी, इस बदबूदार बोरे को मुझ पर लादने का दुस्साहस न करना, वरना गोटे तोड़ दूंगा। देख बे चेतक, इन ऋषि मुनियों से पंगा मत ले, वरना जिस पर इनकी कुदृष्टि पड़ जाती है उनकी कभी शादी भी नहीं हो पाती और कोई कन्या मित्र भी नहीं बन पाती। ठीक है, फिर लाद दो। मैं तो सोच रहा था कि वन में समय व्यतीत करके महल वापस पहुंचकर कह दूंगा कि डाकू झमेला कहीं नहीं मिला, परंतु ये ऋषि पता बता चार रहे, बीच में कहां से आ मरा। ये रही काली गुफा। ऋषि ने कहा था कि गुफा के द्वार के सामने 3 बार ताली बजाना और गुफा का द्वार खुल जाएगा और झमेला सिंह मेरे सामने होगा। उफ, दुर्गंध ने नाक में दम कर दिया। ये बजाई मैंने ताली। ले भाई, ले आ गए हम, पकड़ लिया मैं। और ला मेरा कमंडल। परंतु ये कमंडल तो ऋषि पता बताया जा रखा है। ऋषि के वेश में मैं ही था मूर्ख। जब मुझे पता चला कि तू मुझे पकड़ने निकला है तो मैंने तुझे पकड़ने के लिए ये जाल बिछाया था। मैं ही हूँ डाकू झमेला सिंह। साथियों, ले चलो इसे, ले लो इससे भैया बोरा जिसमें लूटा हुआ कूड़ा कड़कर भरा है और जिसमें से आती दुर्गंध के कारण हम में से कोई भी इसे यहाँ लाने के लिए तैयार नहीं था। एक लंबी गुफा से गुजरकर सभी डाकू ना जाने कहाँ पहुंचे थे। अब मैं तुम्हारी झुमरी तलैया करूंगा। झुमरी तलैया? वह क्या होता है? झुमरी तलैया अर्थात हम अपने शिकार के सिर पर पहले झूमर लगाते हैं, फिर पाँव में घुंघरू बनाकर उसे तलैया अर्थात तालाब में डुबो देते हैं। मुझे तैरना आता है, ये मुझे डुबोएंगे तो मैं तैरकर इनकी पकड़ से बचकर निकल जाऊंगा। चलो भाई, डुबोने से पहले बागेलाल के पाँव में घुंघरू बांधो। हाँ, जल्दी करो ताकि मैं जल्दी यहाँ से निकल सकूं। लाओ भाई लाओ, घुंघरू लाओ। ये इतने बड़े घुंघरू? बाकेलाल, इस तालाब में से तैरकर बच निकलने का ख्वाब तो नहीं देख लिया था तूने? खाली पट्टी बांध लो। विशालगढ़ को संकट से बचाने को निकला बाकेलाल स्वयं संकट में फंस चुका था, जबकि विशालगढ़ के संकट समाप्त होने के स्थान पर और बढ़ते जा रहे थे। ठहरो भाइयों, ठहरो। हमें देखकर घबराकर भागने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, हमें गुल्ली डंडा नामक खेल खेलना बहुत पसंद है। हम तो यहाँ केवल गुल्ली डंडा खेलने आए हैं। खेल देखने के लिए दर्शक होते हैं तो हमें भी मज़ा आता है। आओ भाई आओ, हमारा खेल देखो। चलो भाई चलो, देख लो इनका खेल। हाँ, हम खेल कर चुपचाप चले जाएंगे। खेल आरंभ करने से पूर्व मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मुझे पराजित होना पसंद नहीं। यदि मैं डंडा केतु से पराजित हो गया तो मैं इस गुल्ली से तुम सबकी गुल्ली पुल्ली कर दूंगा, अर्थात तुम्हारी नाक के छेदों में गुल्लियां फंसाकर तुम्हारा दम गुल कर दूंगा। गांववासी गुल्ली केतु की विजय की कामना करने लगे।
गुल्ली केतु, मैं गुल्लू पिल्लू से उछाल रहा हूँ। मैं तेरी गुल्ली हवा में ही पकड़कर तुझे पराजित कर दूंगा। हा हा हा। हे भगवान, गुल्ली केतु ही जीते। साय! डंडा केतु ने गुल्ली हवा में उछाली। हे भगवान, गुल्ली लपक जाए। हे भगवान, गुल्ली केतु जीत जाए। गुल्ली तेरे हाथों से छूट गई गुल्ली केतु। खुश मत हो डंडा केतु, खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। यदि मेरी फेंकी हुई गुल्ली पिल्लू पर रख के तेरे डंडे पर लग गई तो तू पराजित हो जाएगा। हा हा हा। हे भगवान, गुल्ली डंडे पर लग जाए। गुल्ली निशाने पर लग गई। मैं जीत गया। नहीं, ताक! वो मारा। गुल्ली केतु जीत गया, डंडा केतु पराजित हो गया। अब मैं अपने बारे में भी बता दूं, जो मैं खेल शुरू होने से पहले नहीं बता पाया था। जब मैं पराजित होता हूं तो मुझे भयंकर क्रोध आ जाता है और मैं करता हूं डंडाल। वह क्या होता है? डंडाल अर्थात डंडा मारकर खोपड़ी का कड़ाक चड़ाक करना। अर्थात इस बार विशालगढ़ के लोगों का डंडाल होगा। हमें दोनों राक्षसों की बातें पहले ही सुन लेनी चाहिए थी। आज डंडा केतु हार गया है, अतः अब वह हमारी खोपड़ियां तोड़कर डंडाल करेगा। अब हम दोनों राक्षस भाइयों को मानवों से नफरत है, इसलिए हम मानवों के गांव में जाकर ये खेल खेलते हैं। खेल खेलने से वे सारे एक स्थान पर इकट्ठे हो जाते हैं तो उनका डंडाल या गुल्ली पुल्ली करने में आसानी होती है। कड़ाक हो गया डंडाल। वाह, सबका डंडाल करके आनंद आ गया। चलो गुल्ली भाई, अगले गांव को कूच करें। पर अगले गांव में तुम जीतोगे ताकि इस बार मैं गुल्ली पुल्ली कर सकूं। इधर पृथ्वी पर जब वह हंगामा मचा हुआ था, उसी समय स्वर्ग में। आइए मेला देवी, मेलो, स्वर्ग में आपका स्वागत है। हे देवी, आप तो आनंद की प्रतीक हैं। संसार भर में सभी मेले आप ही की कृपा से लगते हैं। आप जहां भी मेला लगाती हैं वहां उल्लास एवं उत्साह छा जाता है। कहिए, स्वर्ग में आपके आने का क्या प्रयोजन है? कहीं स्वर्ग में भी मेला लगाने का कोई विचार तो नहीं? हे देवेंद्र एवं समस्त देवताओं, आपको तो ज्ञात है कि मैं प्रति 12 वर्षों में मनुष्य लोक में कुंभ का मेला लगाती हूँ। मैं उसी का निमंत्रण देने आई हूँ। इस बार यह मेला विशालगढ़ में लगेगा। कुंभ के मेले में आप सभी देवतागण भी मनुष्य वेश में आकर मेले की चटपटी चाट पकौड़ी गोलगप्पे टिक्की पापड़ी भल्ले आदि का आनंद लेते हैं। कृपया निमंत्रण स्वीकार करें एवं समय पर मेले में पहुंचकर मेले की शोभा बढ़ाएं। हम सब अवश्य आएंगे मेलो, किंतु निमंत्रण देते समय तुम्हारे मुख पर प्रसन्नता एवं उल्लास दिखाई नहीं पड़ रहा। हे इंद्र, मैं आप देवतागढ़ की सुरक्षा को लेकर चिंतित हूँ। सुरक्षा? हमें किससे खतरा है? विशालगढ़ में लग रहे मेले में इस बार चुटकुलासुर नामक एक अत्यंत बलशाली असुर भी आने वाला है। वह हास्य से भरे वाक्य बोलता है जिन्हें सुनकर बहुत हंसी आती है और कोई भी अपनी हंसी नहीं रोक पाता। इन्हें मानव चुटकुले कहते हैं। हंसना तो स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, तो इसमें समस्या क्या है? समस्या ये है कि यदि कोई मानव उस चुटकुलों पर हंसे तो उसकी तुरंत मृत्यु हो जाती है, और यदि ना हंसे तो चुटकुलासुर उनका गला दबाकर उन्हें मार डालता है। चूंकि आप देवतागढ़ भी मानुष रूप लेकर मेलों में होंगे तो आपको भी चुटकुले सुनकर हंसी अवश्य आएगी। नहीं, तब तो हम देवताओं का इस बार विशालगढ़ के कुंभ में मेले में जाना उचित ना होगा। मैं तो चाट देवता चटपटा हूँ, मेरा तो धंधा ही चौपट हो जाएगा। और मैं झूला देव हाथ सिंडोला हूँ, मैं भी बर्बाद हो जाऊंगा। कुंभ के मेले का धार्मिक महत्व है। आपकी उपस्थिति से मेले में देव ऊर्जा का प्रस्फुटन होता है, जिससे मेले में आए मानव लाभान्वित होते हैं। विधि के विधान में कभी कभी जुड़वा भाइयों का बिछुड़ना मिलना होता है, तो यह कार्य कुंभ के मेले में ही संपन्न करवाया जाता है। यदि आप देवतागढ़ कुंभ के मेले में नहीं पधारेंगे तो मेले में देव ऊर्जा का प्रवाह रुकने से इसका महत्व ही नहीं रहेगा, और इस प्रकार मैं इस मेले को कभी लगा ही नहीं पाऊंगी। यदि कोई भाई पिछले कुंभ के मेलों में बिछड़े होंगे तो वे भी कभी नहीं मिल पाएंगे। हम चुटकुला सुन के चुटकुले सुनकर हंसेंगे ही नहीं। ऐसा है तो देवतागढ़ सुनो एक चुटकुला। एक कन्या एक पुराने घर को खरीदने पहुंची। वहां उसे एक लड़का मिला। उसने पूछा, सुना है इस घर में भूत प्रेत रहते हैं? लड़का बोला, पता नहीं, मैं तो 10 साल पहले ही मर गया था। चुटकुले सुनकर हंसी रोक पाना वाकई असंभव लगता है। समस्या वास्तव में गंभीर है। किंतु एक क्षण, इस बार कुंभ का मेला को विशालगढ़ में लग रहा है ना? जी हाँ देवेंद्र। फिर तो चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि विशालगढ़ में शिव भक्त बाकेलाल रहता है, जिसने कई बार देवताओं तक की रक्षा की है। चुटकुलासुर से भी वह निपट लेगा, और स्थिति नियंत्रण में होने के पश्चात फिर हम देवतागढ़ कुंभ के मेले में अवश्य पहुंचेंगे। क्योंकि मेले की चाट पकौड़ी का आनंद ना लिया तो फिर चाट पकौड़ी के लिए हमें भी तो 12 वर्षों तक प्रतीक्षा करनी होगी। परंतु बाकेलाल के प्राण तो स्वयं संकट में पड़े थे। बाकेलाल, हम इतने भी निर्दयी नहीं। हम तुझे जीवन दान के 2 अवसर देंगे। तुझे घुंघरू वाले 2 गीत गाने होंगे और नृत्य करना होगा। यदि घुंघरू टूट गए तो हम तुझे जीवन दान दे देंगे। कमीनो, पैरों में मनो भारी घुंघरू बांध रखे हैं और नृत्य करने को बोल रहे हो, पर जान बचानी है तो ये कोशिश तो मुझे करनी ही होगी।
तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं बाकेलाल के कॉमिक विशेषांक महामेला के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।